वेलकम बैक ऑन माय चैनल यूट्यूब प्रियू लाइफ। और मैं हूँ प्रियंका और मैं रेडी हो गई हूँ। इस टाइम 12:30 बज रहा है और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सुबह से रेडी हुई हूँ। एक्चुअली जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, तो आई डोंट नो आप सभी के घर में होता है कि नहीं होता है। पहले दिमाग में क्या आता है, अभी रिसेंटली क्योंकि मेड भी लगी हो तब भी हम यही सोचते हैं कि जल्दी से वो काम करके चली जाए, बट अभी हमें खुद करना है काम, तो हम क्या सोचते हैं कि फटाफट से काम हो जाए, घर के झाड़ू पोछा बर्तन, उसके बाद फिर हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं या तैयार होते हैं, जो प्रिपरेशन करनी है वो करते हैं। तो सुबह से जस्ट सारे काम हो गए हैं जो करने होते हैं, बर्तन झाड़ू और ये सब, एंड रेडी हुई हूँ। उसके बाद फिर मैं तो मुझे 12:30 बज गया। अभी जिगर नहा रहा है और ये तैयार होने के लिए। और वैसे तो लोग तैयार शाम को होते हैं जन्माष्टमी पे। पहले हैप्पी जन्माष्टमी सभी को मेरी तरफ से, आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और जो लड्डू गोपाल है वो मैं लास्ट 2 साल से जन्माष्टमी मंगा रही हूँ, क्योंकि मैं 2 साल पहले ही लाई थी लड्डू गोपाल को और उनको मैंने अपना बेटा बना लिया था। मैं उनको उस तरह से सेवा करती हूँ, ठीक है, जिगर से बड़ा भाई मतलब। तो चलिए पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम फरारी कुछ बनाते हैं, बिकॉज सुबह से एक दाना नहीं गया पेट में, क्योंकि हमारा व्रत है और इनका भी व्रत है, तो और जिगर का नहीं है। तो चलिए फिर आगे की बताती हूँ कि क्या क्या करना है। बहुत सारी चीजें बनती हैं आज के दिन। तो ये रही मैं और ये रहा मेरा एक सिंपल सा सूट। कैसा लगा जरूर बताना। खैर मैं बता देती हूँ आपको इसके बारे में। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने ये पहना है। आपको पता है मैंने जन्माष्टमी के लिए एक ड्रेस ऑर्डर करी थी, क्योंकि मेरे पास थी नहीं कोई भी, मतलब कोरी नहीं थी, मतलब न्यू नहीं थी, जिसको मैंने एक भी बार ना पहना हो। और एक सेकंड, तो उसको ऑर्डर करने के बाद क्या हुआ कि उसका डिलीवरी ना बहुत लेट था आया, मतलब मैंने 2 दिन पहले करी थी, तो वो आया नहीं। और जन्माष्टमी आज पड़ेगी 11, आज कौन सी डेट है, 11 है 12 है, हाँ 11 अगस्त है ना, हाँ 11 अगस्त को। फिर मैंने अपना अलमारी खोजा, फिर मुझे 2 सूट ऐसे मिले जो मैंने अभी तक पहने ही नहीं है। तो उनमें से एक वाइट कलर का था, वाइट एंड पिंक। मैंने कहा कि वो चिकन का काम था उसमें, मैंने कहा कि क्योंकि बहुत ज्यादा कुकिंग भी करनी है अभी, तो गंदा हो जाएगा, सो आई थॉट कि चलो ये वाला पहन ले। एंड आई लव दिस कलर, कितना प्यारा कलर है, बिल्कुल मतलब बढ़िया लग रहा है। और इसमें जो डिजाइन है ना वो बहुत अच्छी है। इस टाइप का सूट मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, और मतलब इस टाइप का ये कलर भी मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। अदरवाइज मैंने ये जो बैंगल्स का कलर है ना, ये वाले कलर पहन लिया है, बट ये लाइट स्काई ब्लू है, कौन सा कलर है आई डोंट नो। और ये जो दुपट्टा है ये इसके साथ नहीं आया था, बट ये मैंने अलग से ले लिया। ये सिर्फ एक ऐसा कुर्ता एंड दिस टाइप ऑफ लेगिंग, आप देख सकते हैं लेगिंग में भी बढ़िया सी डिजाइन बनी है, जो ऊपर बनी है वही नीचे भी बनी है। तो दुपट्टा मैंने इसलिए निकाल लिया कि जब पूजा करेंगे रात में तो चाहिए ही पड़ेगा, सो आई थॉट कि चलो निकाल ही लेते हैं। एंड बस बताना आपको कैसा लगा। और ये गले का जो है, ये जैसे मैं इसलिए बता देती हूँ, फिर लोग पूछते हैं ना कमेंट बॉक्स में, तो सबको एक एक चीज रिप्लाई करना इम्पॉसिबल होता है, फिर वो बार बार टाइप करना, सो मैं पहले ही बता देती हूँ। ये मेरी प्रिया फेम से एक फ्रेंड है, धरा सुथा, हाँ धरा नाम है, और उसने मुझे अहमदाबाद में ये सारे गिफ्ट्स भेजे थे, जिसमें से कि आज मैंने ये नेक पीस पहना है। और ये हैंडमेड है और बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी इन्होंने मुझे भेजी थी, और मैंने दिखाई भी थी, आप देख सकते हो। इसके साथ मुझे कान के भी मिले हैं, बट झुमके, बट मैंने नहीं पहने क्योंकि मैंने सोने के पहन रखे हैं ना, तो बार बार निकालना फिर पहनना बड़ी मगजमारी होती है, तो फिर मैंने नहीं पहना। मैंने कहा चलो गले का पहन लेती हूँ। सो दिस एंड दिस वन इज मैचिंग, एंड इवन इस पे भी मैच कर रहा है। सो बताना मैं कैसी लग रही हूँ आज। और चलिए चलते हैं, तो अभी किचन में चलते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, बिकॉज अभी पेट पूजा थोड़ी सी करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारे काम हैं दिन में, क्योंकि जन्माष्टमी में हम जो बर्थडे मनाते हैं कृष्ण भगवान जी का, तो उनके लिए हम पूरी सब्जी
और पंजीरी, चन्नामृत और एक बादाम पाक और एक खीर, इतनी चीजें बनती हैं। तो मैं ये सारी चीजें बनाऊंगी, बट बहुत थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी, बिकॉज ये मीठा नहीं खाते हैं। सारी चीजें मेरे को ही खानी है बाद में, तो कम क्वांटिटी में बनाऊंगी। इनको भी भूख लग रही है, इनका चेहरा उतरा हुआ है। एंड देख सकते हो सारी सब्जियां वॉश करके। अब ये सारे काम क्या होता है ना, आप नहा धो के तो नहीं पॉसिबल है तैयार होके, पूरा ड्रेस खराब हो जाता है, तो इससे मैंने पहली सारी चीजें कर ली हैं। सो यहाँ पे मैंने साबूदाना भिगो के रखा है, और आप सोचोगे इतने सारे, ये इनके काम है। मैं बोल रही थी आधे रखो, नहीं समझ में आया, इन्होंने पूरा आधा किलो साबूदाना भिगो दिया रात में। अब देखो ये भर गया, अब पता नहीं क्या होगा। ठीक है, चलिए अभी काम पे लगते हैं हम नाश्ते के, नाश्ता कह रही हूँ, फरारी के। और इस टाइम मैं थोड़ा उठाधरी वाला काम कर रही हूँ, और ऊपर से मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। मैं वही कह रही हूँ इनसे कि यार दुपट्टा उतार देते हैं, अभी दिन भर कहाँ तक दुपट्टा लटका के रखेंगे। और ये कॉटन का दुपट्टा नहीं है, जैसे कि वो वाला था ना, क्या कहते हैं, रक्षाबंधन वाला, वो कॉटन का था प्योर, वो पूरा सूटी कॉटन का था। ये बहुत खिसकने वाला दुपट्टा है, खिसकता। अभी पिन लगा के भी रखा है तो भी खिसक रहा था इधर उधर, नीचे झुको तो आगे आ रहा है, खड़े हो तो खिसक रहा है। तो अब मैंने इसको उठा के रख दी। अब आई एम फीलिंग कम्फर्टेबल। और हालांकि ये सूट ऐसे ही आया था बिना दुपट्टे के। अब थोड़ा रिलैक्स हुआ है मुझे, और अब मैं काम करने जा रही हूँ किचन में। अब मैं फरार बनाने जा रही हूँ, और मैं बना रही हूँ आज साबूदाने की खिचड़ी। एंड दिस द फर्स्ट टाइम मैं साबूदाने की खिचड़ी शो कर रही हूँ ब्लॉग में। यस, आई रिमेंबर 2 साल से तो नहीं की मैंने, लास्ट ईयर भी नहीं करी थी, और इस साल भी अभी तक तो नहीं करी है। सो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ साबूदाना की खिचड़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आलू और काट लूँगी छोटे छोटे, मूंगफली डालती हूँ मैं, और क्या कहते हैं, अदरक डालती हूँ मैं, और हरी मिर्च डालती हूँ। सो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, और फटाफट आलू, पहले तो जिगर का भी बना दूँगी, बिकॉज़ उसका फास्ट तो नहीं है, बट स्टिल उसको भी साबूदाना की खिचड़ी खिलाऊंगा। और ये फर्स्ट टाइम है कि जीकू भी साबूदाना की खिचड़ी फर्स्ट टाइम ही खाएगा अपनी लाइफ में। पहले कभी नहीं खिलाया मैंने उसको साबूदाना, देखते हैं खाता है कि नहीं खाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसकी अलग बनाऊंगी मैं, बाद में मैं फिर अपनी बनाऊंगी। तो ये मेरे आलू कट हो गए हैं। और वैसे कुछ भी हो, साबूदाना की खिचड़ी लगती है बड़ी टेस्टी है। चाहे आप व्रत में खाओ, चाहे बिना व्रत के भी खा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको व्रत में ही खाना है। और ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है, एंड मुझे बड़ी अच्छी लगती है साबूदाना की खिचड़ी, वो भी मीठे वाले दही के साथ पसंद है मुझे। आप बताइए कि आपने कल क्या खाया था। बहुत लोग 12 अगस्त को भी मना रहे हैं जन्माष्टमी। आप बताना कि आपने व्रत रखा था तो क्या बनाया था। ज़्यादातर लोग यही बनाते हैं। मुझे साबूदाना के पकौड़े जो बड़े होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, यमी लगते हैं। वो भी मैं हरी धनिया की चटनी हो व्रत वाली, प्लस मीठा दही हो, बहुत टेस्टी बनता है वो। जो साबूदाना में वो डाल के, क्या कहते हैं, उबले आलू डाल के, हरी मिर्च डाल के, हरी धनिया डाल के, उसको मिक्स करके फिर उनको ऐसे लड्डू बना के उनको ऑयल में फ्राई करते हैं। हालांकि बहुत ही ऑयली होते हैं, बट लगते बड़े टेस्टी हैं। सो यहाँ पे मैंने एक्चुअली जीगू भी हंसी आई मुझे इस टाइम, क्या बोल रही थी, सेंधा नमक डाला है जो व्रत वाला होता है। सो ये रेडी हो गए जीगू के। सो मैं देख के आई हूँ उधर इनको, ताकि तब तक ये जिगर को खिलाएं। और अब मैं हमारा बना रही हूँ। सो जस्ट सिंपल ऑयल में अदरक डाली है, हरी मिर्च डाली है, टमाटर, आलू और मूंगफली, और उसको फ्राई कर लेना है। वैसे तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले आलू अलग से फ्राई करके निकाल लेते हैं, मूंगफली भी अलग से फ्राई करके निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, साबूदाना को तड़का लगाते हैं, फिर ऊपर से ये सारी चीज़ डालते हैं। मैं उसी में कर लेती हूँ। हालांकि ऐसे करने से कम मुझे 10 मिनट लगाता है इनको फ्राई करने में धीमी आंच में। उसके बाद ही फिर मैंने साबूदाना डाले थे। जिगू इधर आओ, इधर आ। परमीत अच्छा चलो डिनर टाइम, लंच टाइम, डिनर कह रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको आज व्रत रख के? बोलो कैसा लग रहा है फास्ट रख के? ठीक है।
ये क्या बंद कर रहा है जो मोबाइल है? ठीक लग रहा है, भूख नहीं लग रही? हाँ? भूख नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं। तो इतने सारे साबुदाना क्यों भिगोए हैं? सो ये बन गई हमारी यमी सी साबूदाने की खिचड़ी एंड अब इसमें हम लेमन डाल देंगे ऊपर से। और वैसे तो हम लोगों ने सादा ऐसे ही खाई थी, मतलब कोई दही वगैरह या कुछ और नहीं लिया था, चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, ऐसे ही बहुत अच्छी बनी थी। जब क्या बोल रही थी, हाँ मैं जिगर के लिए बताना चाह रही थी। ओके तो मैं जिगर के लिए बताना चाह रही थी कि जैसे कि जन्माष्टमी है तो मैंने सोचा था कि उसका ड्रेस वैसे ही कृष्ण भगवान की तरह उसको सजाएं, लेकिन क्या करें, एक ड्रेस था लास्ट ईयर का बट वो क्या कहते हैं उसका ऊपर का टॉप मिला, नीचे का धोती मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया शिफ्टिंग में। और लास्ट ईयर मैंने उसको पहनाया भी था, जब वो प्ले स्कूल में था ना तो वो पहन के गया था। और मैंने सोचा था इस साल नया ख़रीदेंगे क्या, वही 2 बार वो पहन चुका है वाली चीज़, बट ये साल सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और फिर हम बाहर नहीं जा पाएंगे। और मुंबई में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत कर रहा है। इसकी वजह से ही मेरा ब्लॉग लेट हो गया, ब्लॉग भी नहीं जा पाया। तो देखते हैं कैसे चलता है यार, इंटरनेट रोज़ 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 वही दिक्कत है। और डेटा से क्या होता है कि होता तो है पर उसमें 5-6 घंटे लग जाते हैं, तो फिर रात में अब लगा के रख दो तो सुबह तक हो जाए अपलोड। ओके सो यहाँ पे हम लोग वही फरारी कर रहे हैं बैठ के, और जिगर को भी वही खिलाया है। जिगर मोबाइल देख रहा है, आपको पता ही है वो बिना मोबाइल देखे नहीं क्या करते, नाश्ता करता है या तो फिर टीवी हो, तो टीवी हमारे ड्राइंग रूम में है नहीं है कि टीवी पे कार्टून लगा दो। जिस दिन आ जाएगी ना उस दिन ये मोबाइल भी छूट जाना है। अभी उसके पापा भी हैं तो पापा के साथ तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनता, अकेले में तो बिना मोबाइल के भी खा लेता है। बेडरूम में ले जाके खिलाना, पूरा बेड ख़राब हो जाता है, तो इससे अच्छा तो ठीक ही है, चलो 10 मिनट में 15 मिनट ले लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग का फरार हो गया है और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और बहुत थकान हो रही है पता नहीं क्यों। अभी तो कुछ किया भी नहीं, मैं अभी मेन खाना तो बना ही नहीं है। थकान क्या है ना, घर के काम की वजह से हो जाती है, लाइक झाड़ू पोछा करो, ये सारी चीज़ें करो ना तो हो जाती है। तो अभी 2 बज रहा है, अभी हम थोड़ी देर में चाय वाय पियेंगे, चिप्स खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर 4 बजे से फिर मैं अपना कुकिंग का शुरू कर दूंगी। और अभी डेकोरेशन भी करना है मुझे, क्योंकि लड्डू गोपाल का बर्थडे, तो थोड़ा तो डेकोरेशन होगा, लाइट वगैरह लगानी है। और मैंने सोचा है कि अंदर पूजा ना करके बाहर ही चौकी पे कर लेती हूँ रख के, एंड थोड़ा खुला खुला भी रहेगा, अंदर थोड़ा छोटा है रूम तो दिक्कत होगी वहाँ जाने में, सामने भी रहेंगे दिन भर तो ठीक रहेगा क्योंकि क्या होता है कि हम लोग नेक्स्ट डे तक नहीं उठाते हैं बिल्कुल भी भगवान जी, जब भी जितना भी सजाते हैं ना उसके दूसरे दिन ही उठाते हैं, तो इधर ही रहेंगे, परसों भी तो इधर ही सजाने वाले हैं हम लोग। और मौसम ठीक हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, और बारिश तो होगी क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो बारिश हो रही थी, तो देखना आप लोग रात में 12 बजे ज़रूर बारिश हुई होगी, क्योंकि ब्लॉग तो कल जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और आज हमने फ़ोटो वोटो कुछ नहीं खींची यार, पता नहीं क्यों, रक्षाबंधन में बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींच गई थी, चलो थोड़ा फ़ोटो सेशन भी कर लेते हैं बाल बांध लिए मैंने, बहुत गर्मी हो रही थी यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए बाल बांध लिए। ये है जिज्ञा, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। ये सभी 3:30 बज रहा है, तो मैंने सोचा है कि 4 बजे तक कुकिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, चाय वाय पी के एक और बार। और ये तो सो गए हैं बाहर, बट मुझे नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, दोपहर में कभी नींद नहीं आती है एक्चुअली में। जिज्ञू इधर आओ किसी नहीं करूंगी जिगू को। मिलती हूँ मैं शाम को आपको कुकिंग करते हुए। नहीं, पहले मैं सोचा है कि
पहले डेकोरेशन कर लूँगी, सारा लगा दूँगी, उसके बाद कुकिंग कर लूँगी। ये सो के उठ जाए, अकेले मन नहीं लगता कुछ भी करने में, तो अभी मैं इसीलिए आराम कर रही हूँ। मैंने कहा कि और मुझे एक वीडियो भी बनाना है, रिकॉर्ड करना है, बट पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा है। कभी कभार होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है और आपका मन करता है कि एक्स्ट्रा काम और हो जाए। कभी कभार टाइम होता है तो मन नहीं करता है कि कुछ एक्स्ट्रा काम करें या कोई जो पेंडिंग काम है, इम्पोर्टेंट काम है वो करें। हालांकि मेरा बहुत ही ज़रूरी वीडियो बनाना है मेरे को, लेकिन मन नहीं कर रहा है तो नहीं बना रही हूँ। फिर जब कोई चीज़ मुझे करने में मन नहीं लगता है या मुझे इंजॉयमेंट नहीं होता है तो फिर मैं वो काम ज़बरदस्ती नहीं करती। तो देखते हैं कल बनाती हूँ कि रात में बनाती हूँ, आई डोंट नो। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। नॉट बाय, शाम को मिलती हूँ। सो यहाँ पे शाम हो गई है, 5 बज गया है और यहाँ पे मैंने डेकोरेशन की तैयारी कर दी है। मैंने सोचा चलाओ डेकोरेट कर दे पहले, उसके बाद फिर कुकिंग वाला किचन में निपटाते हैं, क्योंकि फिर कुकिंग में लग जाएंगे तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा और फिर बहुत ज़्यादा रात भी हो जाए, तो शाम से ही सजाना अच्छा रहता है कि थोड़ा जगमग जगमग हो जाए। सो यहाँ पे मैं लाइट्स लगा रही हूँ और वही मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे चौकी रखूँगी, अभी मैं सारा सामान रखूँगी एक एक करके, जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है ना, ताकि बाद में भागना ना पड़े अंदर बार बार जाके। तो मैं वही कर रही हूँ। और सुशील जी वीडियो बना रहे हैं मेरा इस टाइम, क्योंकि वो अभी जिगर को खाना भी खिला रहे हैं, डिनर ही होगा उसका या कुछ भी नाश्ता वगैरह करा रहे हैं आई थिंक। तो मैंने सोचा कि जो मेरी है ना टेबल ड्रॉर वाली, इसी के ऊपर हम रख लेते हैं। उसके ऊपर मैंने चौकी भी रखी है। सो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है अभी। ये एरिया बहुत प्यारा लग रहा है सच में। लाइट से एक ऐसी चीज़ होती है ना, सिर्फ वही लगा दो ना तो उसका कमाल ही हो जाता है, अलग ही एक लुक आ जाता है। नहीं जिगर, जिगर हटाते हो तो लगा भी दिया करो ना। एक मिनट। तो बट वो जब भी जिगो टू टच करेगा भाई। तो हाँ कुछ नहीं, कैसी लग रही हूँ बताओ। ओके, तो ये पुरानी ड्रेस है बट मैंने डाल ली, क्योंकि मुझे उसमें क्या है ना, उसमें अनकंफर्टेबल नहीं था, बट मुझे उसमें क्या है ना, मैं कुकिंग नहीं कर पाती, मुझे बहुत कुकिंग करनी है, प्लस इतने बर्तन धोने हैं, तो उसके लिए मुझे ऐसे कपड़े पहनने पड़े, गाउन वगैरह, बिकॉज वो इधर तक थी तो वो सब गंदी हो जाती है और फिर छींटे वीटे भी आते, तो मैंने चेंज कर लिया। तो यहाँ पे हम दोनों कुकिंग कर रहे हैं, मैं ही कुकिंग कर रही हूँ, ये ड्राई फ्रूट्स कट कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं हेल्प करवा देता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से बहुत बिजी थी, बहुत काम कर रही थी, तो उन्होंने सोचा चलो हेल्प करा दें। तो मैं ज़्यादा हेल्प नहीं लेती हूँ उनसे किचन में, या तो फिर ये कुछ अपना साइड का कुछ फूड बनाते हैं तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि अकेले की बना लो, फिर आप बाद में किचन साफ़ कर लूँगी। मैं वैसे हेल्प नहीं लेती हूँ कभी भी किचन में कि आप लहसुन छील दो या कुछ कर दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ अपना। बाकी अगर इनका कुछ मन होता है करने का तो ये कर लेते हैं अपने आप, और उसमें मैं रोक टोक भी नहीं करती, ना ही मैं बोलती हूँ ना ही मैं रोक टोक करती हूँ इतना, क्योंकि ये भी अपना बिज़ी रहते हैं काम में, क्योंकि घर से भी ये फ़ोन पे काम करते रहते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो मैं इतना डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। बाकी जब फ्री होते हैं तब तो ये मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही बहुत सारे काम करते हैं, और मैं मना भी करती हूँ तब भी करते रहते हैं। ठीक है, ये इनकी चॉइस है, वो मैं कभी नहीं बोलती हूँ करने के लिए, नहीं आप ये करो वो करो फलाना करो, मैं बिल्कुल कभी भी नहीं बोलती हूँ। हो सकता है मैं इसीलिए नहीं बोलती हूँ कि ऑलरेडी अपने आप करने लगते हैं, और मैं तो मना करती हूँ क्योंकि मैं खुद ही अपना काम खुद ही अच्छा लगता है मुझे करना, खुद का काम खुद करो। सो ये बन गया पूड़ी का आटा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं पूड़ी बना रही हूँ बिकॉज जिगर को सोने का वक्त हो रहा है, मतलब 7 साढ़े 7 बज रहा है इस टाइम। तो वो जो डिनर करता है वो 7 बजे तक करता है, उसके बाद फिर करता भी नहीं है, तो उसके लिए मैंने सोचा लाओ पहले एक पूरी बना देते हैं और पनीर की सब्ज़ी बना देते हैं। और क्योंकि उसकी पनीर की सब्ज़ी मैं बिल्कुल अलग से ही बनाऊंगी और अपनी अलग बनाऊंगी, क्योंकि वैसे भी आज जो खाना बनेगा बिना प्याज लहसुन के ही बनेगा,
तो उसमें थोड़ा सा मसाला तीखा वीखा डालना ही पड़ेगा, तो तभी अच्छी लगेगी। तो आज मैंने इसकी सब्ज़ी अलग ही बनाई थी। वैसे तो नॉर्मली जो सब्ज़ी हम बनाते हैं वो वही खाता है। तो ये बन गई पूरी, और बाकी पूरियाँ मैं फिर बाद में ही बनाऊँगी, जब पूरा प्रसाद वगैरह सब बन जाएगा तभी बनाऊँगी एंड में। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं पूरी अच्छी बना लेती हूँ। पूरी मुझे अच्छी तरीके से बनाना आती है। पतली भी बना लूँगी, मोटी भी बना लूँगी, छोटी भी बना लूँगी, बड़ी भी बना लूँगी, कैसे भी बना लूँगी, सब तरह की पूरी बनानी आती है। और यार पूरी लगती भी बड़ी स्वादिष्ट है खाने में। किस किस को पूरियाँ पसंद है बताओ। मेरे को तो ये जो पूरी है ना खीर के साथ बड़ी पसंद है। खीर पूरी ले लो, हलवा पूरी ले लो, बड़ा मज़ा आता है खाने में। बट क्या करें, इग्नोर करती हूँ, खाती नहीं हूँ इतना कुछ। यहाँ पे बन रही है हमारी सब्ज़ी। यस, जिगर की बना के रख दी मैंने, ये मेरी बन रही है। बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी है, बट भी यार गजब बनी थी ये सब्ज़ी। इसमें मैंने 3 टमाटर डाले, शिमला मिर्च डाली और अदरक और जीरे का तड़का लगाया, और इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई और दही डाला है, जिसकी वजह से ग्रेवी में ना थोड़ा रिचनेस आ गया है और बड़ी टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी। अब इसके ऊपर हम पनीर डाल देंगे। आप भी ऐसे बना सकते हो, अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो आप ऐसे बना सकते हो। बहुत अच्छी बनी। ज़रूरी नहीं है आप उसकी ग्रेवी बनाओ और मिक्सर में पीसो, वो सब करो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो और बहुत अच्छी बनी थी। आप चाहो तो ये पनीर के टुकड़े को फ्राई भी कर सकते हो, पहले से उसके ऊपर से डाल सकते हो तो और टेस्टी बनेगी। मैंने ऑयल को अवॉइड करने के चक्कर में सिंपल ही पनीर डाले। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिटौरा। यस, हम लोग सिटौरा बोलते हैं। कहते हैं ना कृष्ण भगवान जी का जन्म होता है तो हम सिटौरा बनाते हैं, बच्चे का जन्म जब होता है तो, या बादाम पाक, कुछ भी बोलो, ड्राई फ्रूट्स पाक, चिक्की वगैरह, जो भी नाम देना हो। तो ये गुड़ डाल के मैंने बना लिया है। एंड इसके ऊपर जो मसाला डल रहा है ना, ये ज़बरदस्त है। इसमें काली मिर्च है, सौंफ है, जीरा है और इलायची है। ये इसको डालने के बाद इतना बढ़िया फ्लेवर आया है ना इसमें। और ये देखो क्या बन रहा है, आप हंसोगे, ये पंजीरी बन रही है। एक्चुअली इतनी ऐसे लग रहा है कि बची कुची हो पैन में, बची कुची नहीं है, इतनी बना ही रही हूँ मैं। क्या करें, इतना मीठा ज़्यादा बना के क्या करते, इतनी काफ़ी है भोग लगाने के लिए। तो शुद्ध घी में इसको आटे को मैंने भून लिया था और चीनी डाल दी थी। और ये है हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है, सब कुछ रेडी हो गया है। पंचामृत ज़रूर मैंने, पता नहीं क्यों नहीं दिखाया, मैं भूल गई दिखाना, वो भी बना लिया मैंने। पंचामृत में क्या होता है, दही, दूध और ड्राई फ्रूट्स प्लस चीनी प्लस हनी, 5 चीज़ें पड़ती है ना। आप देख सकते हो ये जो बना था ना, इसको मैंने ठंडा करके इसे लड्डू बना ली, लड्डू की तरह। ऐसे भी चढ़ा सकते हो, और तो इसको लड्डू फॉर्म में, बर्फ़ी फॉर्म में, कैसे भी फॉर्म में काट लो, बना लो। और अच्छा खासा इस पर घी डाला है मैंने। और ये सच में बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें डेट्स हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है। एक हेल्दी चॉकलेट बार कह सकते हो। जब आपका मन करे डेज़र्ट खाने का ना, तो आप इसे खा सकते हो। और ये हेल्दी भी है, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। वो सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आज त्यौहार है तो ही बना सकते हो। आप नॉर्मल लाइफ के लिए भी बना के आप स्टोर करके रख सकते हो इसको फ्रिज में, और या बाहर भी रख सकते हो, ख़राब नहीं होगा। ये 1 वीक के लिए बना लो आप, 1 या 2 पर डे ले लीजिए दूध के साथ, तो या सिंगल कैसे भी करके, बहुत हेल्दी था ये। और अब ये फाइनली मैं सारी पूरियाँ निकाल रही हूँ। ये देखिए मेरी पूरी निकल गई है। और अब इस टाइम शायद 8 साढ़े 8 बज रहा होगा। काम करते करते मुझे पूरा 1.5 घंटा हो चुका है। तो मैंने सोचा कि यार अभी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब वैसे तो मैं पूरी गरम गरम ही बनाती हूँ, पर इन्होंने बोला कि 12 बजे क्या बनाओगी, 12:30 बज जाएगा तुरंत, और ऐसे ही पूरी बना के रख दो। वैसे भी गरम गरम अच्छी लगती, मतलब इसमें कैसरोल में रखी है ना तो गर्म ही रहेगी। और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि सब्ज़ी सारी निकाल के रख दी, बर्तन निकाल दिए, क्योंकि इसी में रखा रहता, फिर वो बर्तन रात में कौन धोता। तो पहले ही मैंने निकाल के रख दिए, इसी में गर्म भी हो जाएगा ओवन में, कोई दिक्कत भी नहीं है। सो सारे खाली कर दिए बर्तन धोने के लिए, ताकि मुझे रात में फिर कौन 12:30 1 बजे बर्तन धोता हो। फिर ये ऐसे पड़े रहते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता मुझे। फिर क्या हुआ कि जब रात में खाना खाया तो 1-2 प्लेट्स वगैरह निकली थी, तो फटाफट मांज ली। तो ये यहाँ पे हमारे बर्तन भी धो लिए हैं। और
गाइस, तो चलिए चलते हैं हम तैयारी करने। यह अभी रात का 10 बज रहा है और 12 बजे जन्म है, तो 2 घंटा बाकी है। तो चलिए मैंने सोचा भगवान जी को नहला धुला देते हैं, तैयार कर देते हैं, उसके बाद फिर 12 बजे हम पूजा कर लेंगे। ओके, वेल बहुत थकान हो गई है और अभी जस्ट मैं थोड़ा सा काजल वजल हटा के आई हूँ, बहुत ज्यादा फैल गया था। हाँ, फेस वॉश तो नहीं किया मैंने, फेस वॉश इसलिए नहीं किया, मैंने सोचा कि सोते वक्त ही कर लूंगी, बाद में सारी चीजें हो जाएंगी तब कर लूंगी। और हाँ बस चलो हालांकि इस बार मैं कुछ ज्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई, सारी चीजें पहले से थी हमारे पास। बस लड्डू गोपाल की मैंने ड्रेस मंगाई थी बस। ये कॉकरोच देखो, ये रात में छोटे छोटे कॉकरोच आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये देखिए, ये मुकुट, बांसुरी, ये सब, ये ड्रेस है। तो ये कहो कि ये मिल गया, क्योंकि इस टाइम कुछ पॉसिबल नहीं है मंगाना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो छोटे छोटे कॉकरोच देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं यार, और ये रात में ही आते हैं, दिन में नहीं आते हैं, रात में ही दिखते हैं। और सुबह जब उठो ना तो सब गायब, और निकलते कब है, सिर्फ रात में। आई डोंट नो व्हाई। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे झूला वगैरह लगा के रखा है, सब कुछ सजा के रखा है। और यहाँ पे थाली मैंने अगरबत्ती निकाल के रखी है, एक बाहर लगाने के लिए मेन गेट पे और एक इधर लगाने के लिए रखी है। पान है जल चढ़ाने के लिए, ये दही और दूध है, इनको नहलाएंगे हम। कहते हैं ना कि दही दूध और उससे शहद से नहलाते हैं। और ये टीका, हल्दी और चावल और निकालना है मेरे को। और ये घी का दिया जलाने के लिए। और ये इसमें हम चन्नामृत हाँ रख देंगे इनके लिए। ये चांदी का ग्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये ये मत सोचना कि ये पायदान है, एक्चुअली ये मैंने 3 मंगाए थे, जिसमें से एक मैंने पायदान इस्तेमाल किया है, 2 मैंने रख लिए थे जानबूझ के, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि पूजा करते हैं तो काम आता है थाली वाली रखने के लिए। अदरवाइज क्या होता है ना, ऊपर इतनी जगह नहीं होती, चाहे इधर मंदिर ले लो चाहे उधर अंदर वाला मंदिर ले लो, नीचे रखने के लिए जरूरत पड़ती है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक और है मेरे पास ऐसा रेड कलर का रखा हुआ है वो बेड के अंदर, या आप ऐसे बैठने के लिए आसन भी मंगा सकते हो। चलिए, अभी आसन के लिए भी मैंने सोचा था निकाल लूंगी, बट अभी जिगर सो गया है तो मैं नहीं निकाल सकती हूँ, ऐसे ही बैठना पड़ेगा।
तो आप देख सकते हैं इसमें गले का मुकुट, कान के, हाथ के, और ये बांसुरी। ये क्या है, ये नहीं समझ में आया, ये वाला क्या है। ये तो कड़े हैं और ये मुकुट है, ये गले का है, ये कान के हैं। बट ये क्या है, ये छतरी है क्या? नहीं, छतरी नहीं है ये ऐसे हाथ में पकड़ने का होगा कुछ। वाओ, मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। एक कड़ा तो पहन लिया, दूसरा तो हाथ ही नहीं दिख रहा है मेरे को, कहाँ अंदर होगा उनका हाथ। छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं, वैसे भी नहीं कुछ फायदा। ये एक ही हाथ में मैं दोनों कड़े पहना देती हूँ। चलो कोई नहीं, अभी हम इनको झूले पे बिठा देते हैं क्योंकि ये रेडी हो गए हैं। अब इनकी पूजा हम करेंगे बाद में, अभी नहीं। सो ये हो गए हमारे लड्डू गोपाल जी रेडी। कितने सुंदर लग रहे हैं यार, सब कुछ मैचिंग का है ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच हो गया। हाय कितने भोले वाले लग रहे हैं। इनका कड़ा देखो, बांसुरी, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है। इनके ऊपर पहनाया ना तो बहुत सुंदर लग रहा है, और वैसे नॉर्मली इतना अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम से सुंदर लगने लगे। वाओ, अभी हम इनकी थोड़ी देर में पूजा करेंगे 12 बजे। सो अभी 10:30 बज रहा है। आधे घंटे में मैंने सब कर लिया, इनको नहला दिया, कपड़े बना दिए, सब कर दिए। अब इनका वेट हो रहा है जल्दी से ये आ जाएं। सो बस लड्डू गोपाल के जन्म का वेट हो रहा है, जल्दी से 12 बजे और हम सेलिब्रेट करें इनका हैप्पी बर्थडे टू लड्डू गोपाल। एंड बस वेट कर रहे हैं, इंतजार ही तो नहीं होता है, 12 नहीं बज रहे और मैं तब से डरी हूँ क्योंकि इनको सजा के ऐसे रख दिया तो अच्छा नहीं लगता कि अकेले बैठे रहें। तो वो अंदर है, मैं इधर ही लेटी थी, तब से मैं गई नहीं छोड़ के। और बस मिलती हूँ 12 बजे आपसे मैं। ओके, सो अभी तक हमारा फास्ट चल रहा है, जस्ट चाय पे टेके हैं, चाय पी चुके हैं 3-4 बार और खाने की सारी तैयारी हो गई है। और बस पूजा तो मुश्किल से 10 मिनट में हो जाएगी और सारी चीज़ें मैं प्लेट में निकाल लाऊंगी, जो जो बनाया है मैंने इनके लिए, सारी चीज़ें भोग लगाऊंगी और पूजा करूंगी, फिर हम लोग अपना भोग लगाएंगे व्रत खोलेंगे आई मीन। तो ज़रूर बताना कि आप लोगों ने क्या क्या किया। वेल इस साल मैं कुछ खास ज़्यादा नहीं कर पाई, आई मीन बलून वगैरह भी लगाती हूँ मैं, बट थे नहीं मिले बाहर। इनकी ड्रेस मिल गई, बहुत बड़ी बात है क्योंकि भगवान जी के कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने इनको बोला था जब ये गए थे दिन में अपने काम से मार्केट, तो मैंने बोला था प्लीज़ यार ड्रेस मिल जाए, कुछ मिले ना मिले ड्रेस मिलनी चाहिए बस। तो थैंक गॉड की ड्रेस मिल गई, इवन बांसुरी भी मिल गई, मुकुट भी मिल गया, आई मीन पूरा सेट मिल गया। सो आई एम वेरी हैप्पी। और आप बताना कि आपने कैसे मनाई अपनी जन्माष्टमी और सारी तैयारी। ऑब्वियस मैंने कई लोगों को देखा भी है जो भूमि में ब्लॉगर है, उन्होंने तो शॉपिंग भी करी है जाके, बट आई डोंट हैव सो मच गट्स टू गो आउटसाइड। मैं बहुत डरती हूँ इन सारी चीज़ों से। एंड प्रॉब्लम ये है कि आपको तो प्रॉब्लम होती ही होती है, पूरी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये ऐसी बीमारी है कि आप तक सीमित रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ साथ सबको ले डूबती है। सो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही बाहर निकलना है। आई नो फेस्टिवल ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट जितनी चीज़ें लिमिटेड में आप फेस्टिवल मना सको तो मना लो, अदरवाइज ऑनलाइन मंगा लो। बट मैं अभी लोकल मार्केट में जाके या मॉल में जाके शॉपिंग बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, ऑनलाइन ही करूँगी मैं, मुझे जो भी चाहिए अपने घर पे हालांकि आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया है,
होता है कभी कभी नहीं, मेरा वैसे 15 मिनट्स तक ही ब्लॉग रहता है, पर जब फेस्टिवल होता है तो बहुत लंबा हो जाता है, ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट तक हो जाता है। सो वीडियो को, ब्लॉग को, बिकॉज आज तो भगवान जी, सो इस ब्लॉग को जरूर लाइक देना। आज तो जन्मदिन है हमारे लड्डू गोपाल जी का, सो सभी लोग लाइक करना, मेरे ब्लॉग के लिए नहीं, सिर्फ भगवान जी के लिए, इनके लिए, कृष्ण भगवान जी के लिए। सो लाइक करना, ओके, क्योंकि आज उनका दिन है, आज उनके ऊपर पूरा ब्लॉग है। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो फॉर माई लड्डू गोपाल जी। ओके, चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके गाइस, सो मैं विश करना चाहूंगी दीपिका तिवारी को। कल उनका बर्थडे, दैट इज 13th of August, एंड सो 13th को है यार, चलो कर ही देती हूँ जब याद आ गया। सो हैप्पी बर्थडे दीपिका तिवारी इन एडवांस में। खैर कल 12 अगस्त, सॉरी। तो क्या होता है, so wish you a very very happy birthday to you Deepika ji, and thank you so much for watching my vlogs and commenting on my each and every video. Thank you so much, and God bless you, stay safe and stay healthy। इससे ज्यादा मैं ब्लेसिंग और क्या दूं। वेल मैं एक बार और इंक्लूड करना चाहती हूँ कि जैसे कि बर्थडे के लिए आप लोग बोलते हो ना, तो कमेंट में जैसे आपने बोला, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये बर्थडे जो मैं भी लेटी थी, तो मैं गैलरी स्क्रॉल कर रही थी, देख रही थी क्या क्या है, तो मुझे स्क्रीनशॉट दिख गया। मैंने कहा अच्छा ये भी बर्थडे है, तो मैंने विश कर दिया। हालांकि 13th को है, क्या पता कल मुझे याद रहे ना रहे। तो ये रहता है कि स्क्रीनशॉट मैं पक्का ले लेती हूँ, बट क्या होता है ना कि जब आप व्लॉग बना रहे होते हो, एडिटिंग कर रहे होते हो, तो इतना याद नहीं रहता। हाँ, एक दिन पहले बोलोगे तो याद भी रहता है। सो अगर फ्यूचर में कभी आपने मुझे बर्थडे के लिए बोला और मैं आपने अगर मुझे बोला है, तो ये तो 100% श्योर है कि मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगी उसी वक्त। ये मेरी आदत है, मैं ले लेती। बट आई एम नॉट श्योर कि मैं जब व्लॉग में आपका वो बर्थडे डेट आएगा, अब उस एक दिन व्लॉग, उस बर्थडे डेट के एक दिन पहले जो मेरा व्लॉग बन रहा होगा उसमें आपको विश कर पाऊँ। कभी कभार भूल जाती हूँ या स्किप हो जाता है, सो प्लीज डोंट माइंड, मैं कभी भी ये जानबूझ के नहीं करूंगी। सो इन फ्यूचर के लिए मैं आज आपको ये सारी चीजें बता देती हूँ। आगे से किसी का बर्थडे अगर मिस होता है तो ये मत सोचना मैंने जानबूझ के किया। ओके, तो अब बज गया है 12 और कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन हो गया है। सो हैप्पी बर्थडे टू लड्डू गोपाल जी। और ये प्लेट भी लग गई है प्रसाद लगाने के लिए, ये सारी चीज़ें जो मैंने बनाई थी। और यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, एंड पूजा हो भी गई है। और जस्ट बस आज के ब्लॉग को इधर ही फिनिश करती हूँ। एंड लाइक ज़रूर करना ब्लॉग को आज, क्योंकि आज तो बर्थडे ब्लॉग है, तो लाइक तो बनता है। और इसके बाद, पूजा के बाद, हम लोग अपना थोड़ा सा डिनर करेंगे, बिकॉज इतनी रात में खाया भी नहीं जाता है। तो आई थिंक हम लोगों ने सिर्फ एक या दो पूरी खाई थी, बाकी खाना फिर हमने नेक्स्ट डे खाया। पता है आपको, नेक्स्ट डे हमने खाना ही नहीं बनाया लंच में, क्योंकि खाना बच गया था, रात में कैसे खा पाती। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।